हाय गाइस, मैं हूं डॉक्टर सम्यक धवन और आपका स्वागत है काया क्लब ग्लोबल के यूट्यूब चैनल पर। विटिलिगो के पेशेंट्स अक्सर पूछते हैं कि डॉक्टर साहब बापची ऑयल लगाते हैं पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्या हम सही यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बापची के तेल लगाते वक्त क्या आपको जाने अनजाने में कोई ऐसी 5 या बड़ी गलतियाँ ना हो रही हों जो आपकी रिकवरी को डिले कर रही हों या आपकी रिकवरी में बाधा बन रही हों। अगर आप बापची ऑयल यूज़ कर रहे हैं या सोच रहे हैं यूज़ करना शुरू करने के बारे में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, मस्ट वॉच है। सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वो है कि विदाउट सेंसिटिविटी टेस्ट बापची का तेल यूज़ करते हैं। बापची ऑयल गाइस एक पावरफुल होता है और हर किसी की स्किन टॉलरेंस अलग अलग होती है। अगर आप बिना पैच टेस्ट करे सीधा ही दाग पर बापची का तेल लगा लेते हैं तो ये ब्लिस्टर यानी कि छाले और जलन और हाइपर पिगमेंटेशन भी कॉज कर सकता है। उसका सोल्यूशन क्या है गाइस कि पहले आप डाइल्यूटेड फॉर्म में, जिसको कि हम कैरियर ऑयल कहते हैं, उसके साथ आप इसको टेस्ट कीजिए। यानी कि नारियल का तेल जो कि दुनिया का सबसे सेफ ऑयल माना जाता है, कैरियर ऑयल माना जाता है, इसमें या आप ऑलिव ऑयल भी अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं ऑलिव ऑयल भी कर सकते हैं, बट बेस्ट इकोनॉमिकल इज कोकोनट ऑयल। तो आप नारियल के तेल में बापची के ऑयल को अगर मिक्स करते हैं तो उससे वो डाइल्यूट हो जाता है। फिर आप उसको कान के पीछे या किसी ऐसे बॉडी पार्ट पे जो दिखाई ना देता हो, जो छोटा बॉडी पार्ट हो, वहां पे उसको लगा के सेंसिटिविटी टेस्ट अपनी जरूर कर लें। दूसरी मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है कि सन के सामने लगातार बाहर जाना। गाइस आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, बहुत लोग बापची ऑयल लगाने के बाद धूप में निकलते हैं और वो सही है कि सॉर्लिया कॉर्लिफोलिया एक ऐसा हर्ब है जिसको कि ऑइंटमेंट फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है, ऑयल के फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है और उसके बाद सन एक्सपोजर इज़ रिक्वायर्ड। लेकिन कितना सन एक्सपोजर इज़ रिक्वायर्ड दैट इज़ डिफरेंट फॉर एवरी पर्सन। हर व्यक्ति की स्किन की सेंसिटिविटी अलग है, हर व्यक्ति को धूप दिखाने का समय अलग है। तो यदि आप बापची का तेल ले रहे हैं, किसी भी डॉक्टर से ले रहे हैं, आयुर्वेद के डॉक्टर से ले रहे हैं, अमेजोन से मंगवा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एक तो आप सेंसिटिविटी टेस्ट करें अपनी। सेकेंडली, आप अगर सन एक्सपोजर कर रहे हैं तो पहले स्टार्टिंग में थोड़े टाइम के लिए एक्सपेरिमेंट करें, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। आप देखें कि आपका सफ़ेद दाग कितने समय में पिंक हो रहा है। डे 1 पे ही लगा के धूप में चले जाना लंबे समय तक, मान लो आप डे जॉब करते हैं, आपके दिखने वाले हिस्से में, और आप स्कूटी चलाते हैं, धूप डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रही है, या आपके बच्चे को है और वो साइकिल चलाता है स्कूल से आने के बाद, डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है, उसके फेस पे है, तो ये जो बॉडी पार्ट्स हैं जो विजिबल हैं, जो डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में लंबे समय तक रहते हैं, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि आप सन एक्सपोजर 15 मिनट या 10 मिनट से ज़्यादा ना करें, क्योंकि उससे फिर वही आपको छाले पड़ना, जलन होना, मेलानोसाइट्स यानी कि रंग बनाने वाली जो कोशिकाएं, उनकी मृत्यु भी हो सकती है। वो बहुत सेंसिटिव सेल्स होते हैं हमारे स्किन के नीचे। तीसरी मिस्टेक जो लोग करते हैं, ओपीडी में मैंने कुछ लोगों को देखा है, वो कंसंट्रेटेड बापची के बीज का पेस्ट लगा लेते हैं। कई लोग घर में बापची के सीड्स को पीस के डायरेक्ट पेस्ट बना लेते हैं और वो लगाने लग जाते हैं बिना किसी डॉक्टर के सुपरविजन के, बिना किसी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के, बिना किसी प्रपोर्शन के। ये स्किन के लिए टॉक्सिक बन सकता है और इन्फ्लेमेशन भी बढ़ा सकता है। इसलिए अगर ऐसे आप डू इट योरसेल्फ DIY एक्सपेरिमेंट्स आप अवॉइड करें, इनसे बचें। मार्केट में स्टैंडर्डाइज बापची ऑयल अवेलेबल है जिसमें सॉर्लेंस के जो लेवल हैं वो कंट्रोल्ड होते हैं। मार्केट में ऐसे ऑइंटमेंट्स मिलते हैं, डॉक्टर्स जो हैं वो आपको ऐसी ऑइंटमेंट्स देते हैं जिसमें कि जो बापची का जो लेवल है वो कंट्रोल्ड है, उस पर स्टडीज़ हुई हैं, उस पर बैच टेस्ट हुए हैं, उस पर ट्रायल्स हुए हैं, कितने सारे थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स पे उसको टेस्ट किया गया है कि कहीं ये साइड इफेक्ट तो नहीं कॉज करेगा, कहीं ये सनबर्न तो नहीं कॉज करेगा। तो आपको सोच समझ के अपने बापची के ऑयल को इस्तेमाल करना चाहिए। और चौथी गलती जो लोग करते हैं वो है कि डेली यूज़ करते हैं बिना किसी ब्रेक के। तो गाइस ये बात सच है कि आपको डेली बापची का ऑयल यूज़ करना चाहिए अगर आपको उससे आराम आ रहा है, अगर आपकी सेंसिटिविटी टेस्टिंग हो चुकी है, आपकी स्किन को वो ऑयल सूट कर रहा है, आपने अपना सन एक्सपोजर का टाइमिंग बिठा लिया है, आपको साइड इफेक्ट नहीं हो रहे हैं, आपको जलन नहीं हो रही है, देन ऑफ कोर्स, और आपको दिख रहा है कि नई काले रंग की बिंदी नीचे से आ रही है, पैच पिंक हो रहा है, तो अच्छी बात है, आपको उसको डेली यूज़ करना चाहिए। अगर आपको रिजल्ट दे रहा है तो नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि 4 वीक्स हो गए हैं, 6 वीक्स हो गए हैं और मेरा सफ़ेद दाग जो है वो गुलाबी नहीं हो रहा है, या स्टार्टिंग में कुछ समय के लिए पिगमेंट आया था फिर वो बाद में आना बंद हो गया एक पॉइंट पे आके, और जो सफ़ेद दाग की बाउंड्री है, जो मार्जिन है, अगर आप उसको ध्यान से नोट करें, आप नोटिस करें कि वो काली पड़ती जा रही है बाउंड्री, लेकिन सफ़ेद दाग के अंदर रंग नहीं बन रहा है, दैट मीन्स कि आप ओवर एक्सपोजर कर रहे हैं, इसलिए आपकी बाउंड्री जो है वो काली हो रही है, लेकिन अंदर से जो पिगमेंट आना था वो अब नहीं आ पा रहा है, और फिर भी आप डेली यूज़ करते जा रहे हैं।
देन इट इज़ रॉन्ग। अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आपको साइड इफेक्ट एक्सपीरियंस हो रहे हैं, आपको जलन हो रही है, छाले पड़ रहे हैं, फिर भी आप उसको डेली यूज़ कर रहे हैं, तो वो गलत है। आपको सेल्फ एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करना चाहिए अपनी स्किन के साथ। हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में ये आपकी विटलिगो रिकवरी में डिले कॉज करे। इसलिए 3-4 दिन लगातार 2 दिन का आप ब्रेक ले सकते हैं, या फिर बेस्ट ये है कि आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह लें कि ये बापची का तेल कैसे इस्तेमाल करना है। तो गाइस, कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ बापची का तेल लगाने से ही उनका सफ़ेद दाग ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको समझना चाहिए कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यानी कि ये ऐसी बीमारी है जो हमारे खून से शुरू हो रही है, जिसमें हमारे ही रंग बनाने वाली कोशिकाओं पे हमला हो रहा है हमारे ऑटो इम्यून सेल्स की वजह से। तो अगर आपकी बीमारी बढ़ रही है, आप नोटिस कर रहे हैं कि आपके दाग नए बॉडी पार्ट पे आ रहे हैं, आप नोटिस कर रहे हैं कि आपके पुराने दागों का साइज़ बढ़ रहा है, और आप सोच रहे हैं कि सिर्फ बापची का तेल लगा लेने से या कोई मलहम लगाने से ये बढ़ना रुक जाएगा, ये गलतफहमी है। हाँ, बापची का तेल लगा लेने से, कुछ मलहम लगा लेने से रंग ज़रूर बनाया जा सकता है कुछ हद तक, लेकिन बढ़ना रोकने के लिए हमें दवाई खानी पड़ेगी, और इसके लिए हमें डॉक्टर की कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी। गाइस, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई हो। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि काया क्लब ग्लोबल पे अब कम से कम 15 डॉक्टर्स की टीम है। हमारे पास 5 MBBS डॉक्टर्स हैं, हमारे पास 8 आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, और हमारे क्लिनिक में हम पर्सनलाइज्ड न्यूट्रास्यूटिकल्स के साथ साथ डाइट मॉडिफिकेशंस, एक्सटर्नल एप्लीकेशंस, किस प्रकार की ट्रीटमेंट पेशेंट को रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से हम उनका ट्रीटमेंट बनाते हैं। यदि आप चाहें तो आप डाइटिशियन से भी बात कर सकते हैं। अब हमने डाइटिशियन के साथ भी फ्री डाइट कंसल्टेशन की एक सर्विस ऐड करी है, जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कर सकते हो। आप डाइटिशियन से बात कर सकते हो, अपना डाइट चार्ट बनवा सकते हो। तो अब ये सर्विस भी हमने एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट एड ऑन बेनिफिट ऐड कर दिया है, जितने भी हमारे पेशेंट्स हमसे ट्रीटमेंट पहले से ही लेते आ रहे हैं और आगे आके भविष्य में भी लेना चाहते हैं। तो आप बिना किसी झिझक के डाइटिशियन से बात कर सकते हैं, कॉल अरेंज करवा देगा मेरा स्टाफ आपके डाइटिशियन के साथ, और आप वो सर्विस भी ले सकते हैं। गाइस, तो अगर आप भी बापची ऑयल यूज़ कर रहे हैं, और तो इन 5 मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करके रखना है, ताकि आपकी हीलिंग जो है वो फास्ट हो सके और एक्सलरेट हो सके। आपको बापची ऑयल का बेस्ट रिजल्ट तब मिलेगा गाइस, जब आप उसका सेफ, गाइडेड और कस्टमाइज्ड यूज़ करेंगे। अगर आप चाहते हैं पर्सनलाइज विटलिगो ट्रीटमेंट और एक्सपर्ट गाइडेंस, तो काया क्लब ग्लोबल का अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं। गाइस, नीचे दिए गए हमारे पास व्हाट्सएप का नंबर मैंने मेंशन किया हुआ है, हमारे पास फ़ोन नंबर है वो भी मेंशन किया हुआ है। अगर आपको वीडियो गाइस हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, अपने डाउट्स हमसे पूछिए ताकि हम उसको सॉल्व कर सकें। मैं मिलता हूँ आपसे अलग वीडियो में। हम हर वेडनेसडे और संडे शाम को 6 बजे एक वीडियो लेके आते हैं। तब तक के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी नई वीडियो आती है तो वो आपको पहले ही शो हो जाए।